हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम का पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो ड्रग्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं और बच गए थे, पार्ट 1 में नहीं पढ़ा पाया था, वो पार्ट 2 में करवाने वाला हूं। और कौन कौन से ड्रग्स बचे हुए थे पहले वो देख लीजिए। ये हमारा चैप्टर 5 है। आप सभी लोगों को पता होगा, फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 5 मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, जिसके अंतर्गत अलग अलग कैटेगरीज के ड्रग्स को मैंने पढ़ा रखा है। आप फार्माकोग्नोसी के प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाने का सोचा है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, जिसमें कि इसके पार्ट 1 में हमने हाइओस्कैमस के बारे में पढ़ लिया था, बेलाडोना के बारे में पढ़ लिया था, इफेड्रा के बारे में पढ़ लिया था और नर्वस सिस्टम क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन को देख लिए थे। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा ओपियम, टी लीव्स, कॉफी सीड्स और कोका। ये 4 ड्रग्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करवाने वाला हूं। जी हां, आपके दिमाग में सेट कर दूंगा और एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे तो 110% की गारंटी है कि आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आया तो इसी से आएगा और आप अच्छा लिख पाएंगे और आपको बेटर मार्क्स मिलेगा। बशर्ते शर्त इतना होगा कि आप वीडियो को कहीं स्किप नहीं करेंगे और नूनू बाबू सोना जादू टोना से थोड़ा सा हट जाइए और थोड़ा सा 15-20 मिनट समय मांग रहे हैं, मेरे को दे दीजिए, आपको ये टॉपिक मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि जिस प्रकार से आप YouTube पर पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से यदि आप पूरे सिलेबस को हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं डेली लाइव क्लासेस उदित फार्मेसी ऐप पर रात के 8:30 से 10 बजे तक लेता हूं और पूरा सिलेबस पढ़ाता हूं और रटवाने का काम करता हूं। सिर्फ पढ़ाता ही नहीं हूं, सारी चीजें, कमजोर से कमजोर बच्चा भी पास करता है और तेज से तेज बच्चे को टॉप करवाता हूं। ठीक है, तो आप भी आज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग आज का काम यहां पर शुरू करते हैं। ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, आप सभी लोगों को एक बार रिकैप करा देता हूं। बाकी पार्ट 1 में तो हम लोग देख ही चुके थे कि क्या होता है नर्वस सिस्टम। तो जो आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, मेन तो वही है ना। पूरा शरीर किससे कंट्रोल हो रहा है? ब्रेन से। तो आपका जो ये नर्वस सिस्टम है, इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक सीएनएस जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, एक पीएनएस जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ये सीएनएस और पीएनएस का कांसेप्ट ये है कि आपका जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इसको रखा गया सीएनएस में और ब्रेन से रिलेटेड जितने भी नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स निकलते हैं उसे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, उन सारे नर्व्स को रख दिया गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सिंपली बात करें तो क्रेनियल नर्वस सिस्टम, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पूरा क्रेनियम नहीं, पूरा ब्रेन और पूरा स्पाइनल कॉर्ड आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन से रिलेटेड जो नर्व्स हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइन से रिलेटेड जो नर्व्स हैं स्पाइनल नर्व्स, वो सारे आ जाते हैं। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी अलग से क्लासिफिकेशन था, एक चार्ट से समझा देता हूं। नर्वस सिस्टम 2 प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर डिटेल में नर्वस सिस्टम जानना चाह रहे तो पार्ट 1 में बताया था, वो देख लीजिएगा। बाकी यहाँ रिवाइज करा रहा हूं। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। समझ रहे ना? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल में आ गया और उससे रिलेटेड जितने भी नर्व्स उससे निकल रहे हैं वो सब पेरिफेरल में है। अब पेरिफेरल का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। एक है एएनएस यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑटोनोमिक यानी कि इनवॉलंटरी, ऑटोमेटिक जो कंट्रोल होता है, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने वाला जो हमारा सिस्टम है वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलंटरी कहने का मतलब वो अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि आपके शरीर में जो आंत की मांसपेशियां है, पेट है, वो सब संकुचित होता है, क्रमांकुचित होता है, यानी कि रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या आपके बस में है? आपका हार्ट बीट, मैं कहूं दिल का धड़कन रोक के दिखाइए तो क्या रोक सकते हैं? नहीं, वो खुद ब खुद कंट्रोल होता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वॉलंटरी कंट्रोल में है, जैसे कि आपके स्केलेटल मसल्स। मैं आपके हाथ का पंजा को देख लेता हूं, जैसे कि मारे के तबड़ाक ठाप देते हैं ना, तो आपका हाथ आपके कंट्रोल में, तभी तो आप तबड़ाक ठाप हाथ उठा दिए, ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। जो भी वॉलंटरी कंट्रोल है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी 2 प्रकार का होता है। एक तब जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में, जब आराम से आप सो रहे हैं, उस समय भी तो आपके शरीर में दिल का धड़कन चल रहा है, खाना पच रहा है, तो ये सारा काम जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप एक्टिव होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, मान लीजिए अचानक से आपको कुत्ता दौड़ा दिया, उस कंडीशन में आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, बहुत परेशानी होती है, स्वेटिंग होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उस कंडीशन में जो सारा काम कर रहा है, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, वो सिंपैथेटिक
नर्वस सिस्टम का काम है। ठीक है, ये था नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। बाकी हम लोगों को ड्रग्स पर पढ़ना था, हमने इससे पहले वाले में हाइओस्काइमस अच्छे से पढ़ लिया था, है ना, और उसके बाद बेलेडोना भी पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोगों ने इफेड्रा भी पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है ओपीएम। ठीक है, ओपीएम हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग अफीम कहते हैं, है ना। मार के अफीम हमारे यहाँ से सुतल रहता है अफगानिस्तान तालिबान वगैरह में। तालिबानी लोग क्या है, अफगानिस्तान के पास मेन क्या है, उसका धन, उसका सोना क्या है, यही तो है अफीम। अफीम की खेती कर करके लोग मारे गोली बंदूक लेके घूमते रहता है। चलिए, मजाक का पार्ट था। वैसे ओपीएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओपीएम क्या होता है, आपको नाम से पता चल गया, अफीम, है ना, नशीला पदार्थ होता है। ये जो भी नशीले पदार्थ हैं, नार्कोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, ये सब ऐसे ड्रग्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, है ना, हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पे काम करते हैं। तो ये इट इज द ड्राइड लेटेक्स। लेटेक्स मतलब होता है, जानते हैं क्या, इससे जो दूध निकलता है ना, उसी को लेटेक्स कहते हैं ना। तो ड्राइड लेटेक्स है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, लट्ठा जो होता है ना, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट से हमें प्राप्त होता है। अदर नेम्स की बात करेंगे तो पॉपी लेटेक्स या फिर गम ओपियम या अफीम इसको कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो रॉ ओपियम इज द ड्राइड मिल्की एक्सुडिशन ऑब्टेन्ड बाय द इंसाइजिंग अनराइप बट फुल्ली ग्रोन कैप्सूल ऑफ द पेपेवर सोम्निफेरम। समझिए बात को, प्लांट का नाम है पेपेवर सोम्निफेरम। पहले समझिए बात को, जो ओपीएम का आपका बायोलॉजिकल सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं, कई बार पूछा गया है ना, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये देखिए, बायोलॉजिकल सोर्स ओपीएम क्या होता है, एक अफीम है, समझ रहे हैं ना, अफीम है। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, सबसे पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए कि किस प्लांट से हमें मिलता है, पेपेवर सोम्निफेरम। क्या, पेपेवर सोम्निफेरम से। और प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, तो याद रखिएगा, आपका जो कैप्सूल होता है ना, ये जो प्लांट में ऊपर में गोल गोल होता है, इसी को कैप्सूल कहते हैं। तो ड्राइड एंड अनराइप, देखिए, इंसाइजिंग अनराइप बट फुल्ली ग्रोन कैप्सूल। अनराइप मतलब क्या हुआ, कच्चा रहना चाहिए लेकिन पूरे अच्छे तरीके से बड़ा हुआ कैप्सूल है ना, उसके इंसिजन से, उस पर एक छोटा सा कट लगाएंगे, है ना, तो उससे जो मिल्की एक्सुडिशन निकलेगा, वही हमारा अफीम का मेन इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। तो क्या कहते हैं, रॉ ओपियम इज द ड्राइड मिल्की एक्सुडिशन। मिल्की एक्सुडिशन जो दूधिया निकल रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। ऑब्टेन्ड कैसे ऑब्टेन होता है, इंसाइजिंग अनराइप बट फुल्ली ग्रोन कैप्सूल। यानी कि जो पेपेवर सोम्निफेरम नाम का प्लांट है, उसका जो कैप्सूल है वो अभी क्या था, पूरे तरीके से मैच्योर हो चुका है, ग्रो हो चुका है, लेकिन वो कच्चा ही रहेगा, अनराइप रहेगा, और उस पर एक छोटा सा इंसिजन लगाएंगे, कट लगाएंगे, जो उससे ड्राइड मिल्की एक्सुडिशन निकलेगा, वही हमारा अफीम होता है, यानी रॉ ओपियम होता है। ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और इसके फैमिली है पेपरवेरेसी। क्या होता है, पेपेवेरेसी, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपेवेरेसी होता है। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में बात करेंगे, इसमें कई सारे अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। आपके एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ देगा कि अल्कलॉइड क्या होता है, और अल्कलॉइड के कुछ एग्जांपल को दीजिए। तो अल्कलॉइड्स मैंने आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पढ़ाते हैं हम लोग ना, ये एक प्रकार का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो कि प्लांट में पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कई सारी चीजें लिख सकते हैं जो आज यहाँ पढ़ेंगे, मॉर्फिन, कोडीन, थीबीन, नार्सिन, पेपरवेरिन। क्या होता है अभी समझेंगे तुरंत से। देखिए, डिफरेंट अल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ओपीएम। ओपीएम से अलग अलग अल्कलॉइड्स को, बहुत ज्यादा अल्कलॉइड इसमें पाया जाता है, उसको अलग अलग अल्कलॉइड निकाला जाता है, लेकिन उसको दो कैटेगरी में रख दिया गया है। एक ऐसा अल्कलॉइड जिसमें कि बेंजल आइसोक्विनोलिन रिंग पाया जाता है, एक ऐसा अल्कलॉइड जिसमें कि फेनांथ्रिन न्यूक्लियस पाया जाता है। अब जो इसमें बेंजल आइसोक्विनोलिन रिंग के अंतर्गत जो होता है वो कौन कौन सा है, नार्कोटीन, ध्यान रखिएगा, नार्सिन और पेपरवेरिन। ये कुछ ऐसे अल्कलॉइड्स हैं जिसमें कि बेंजल आइसोक्विनोलिन रिंग पाया जाता है, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जैसे मॉर्फिन, कोडीन, थियाबिन, ये सब कुछ ऐसे अल्कलॉइड्स हैं जिसमें कि फेनेंथ्रिन न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें कि इंपॉर्टेंट है मॉर्फिन, थियाबिन, कोडीन, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए, पेपरवेरिन क्या है, पेपरवेरिन एक प्रकार का वीक बेस है, ध्यान रखिएगा, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है और स्लाइटली सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, है ना। जबकि मॉर्फिन की बात करेंगे, ये एक प्रकार का अल्कलॉइड है और ये अल्कली हाइड्रोक्साइड्स में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। जबकि हेरोइन, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन, ये सब नशीला पदार्थ है, ड्रग्स है ना, एक तरीके से लोग फिल्मों में ड्रग्स का एक्चुअली इसी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन फार्मेसी फील्ड में ड्रग्स का मतलब ही होता है दवाई, है ना, जो एक्चुअल मीनिंग है इसका। तो हेरोइन आप लोग सुनते होंगे, बड़ा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा एडिक्शन लगता है इसका। हेरोइन इज द डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। हेरोइन जो बनता है वो मॉर्फिन से ही बनता है, किससे बनता है, मॉर्फिन से ही बनता है, ध्यान रखिएगा। और जो ये कोडीन है, इट इज ए सोल्युबल इन वाटर, वाटर में सोल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मेन खेल तो यहाँ से शुरू होता है कि मॉर्फिन का यूज क्या करते हैं, कोडीन का यूज क्या करते हैं, हेरोइन का यूज क्या करते हैं, इस तीनों को समझिएगा। ये जो मॉर्फिन है ना, बहुत पावरफुल एनाल्जेसिक है, ध्यान रखिएगा, दर्द निवारक दवा होता है, और किसी को सीवियर पेन है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो उस कंडीशन में यूज करते हैं। और एपिलेप्सी, किसी को दौरा आ रहा है, मिर्गी पड़ रहा है, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं लगातार, तो उसके कंडीशन में भी मॉर्फिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। फिर कोडीन का बात करेंगे, ये इंटेंसिटी में वीकर होता है,
आपके मॉर्फिन से, काम सेम है लेकिन मॉर्फिन से थोड़ा सा कमजोर होता है और प्रोड्यूस लेस टेंडेंसी टू एडिक्शन, और इसके एडिक्शन लगने की संभावनाएं कम होती हैं कंपैरिजन टू मॉर्फिन। जबकि डिप्रेस्ड कफ, आपको कफ वगैरह है उसको भी डिप्रेस करने का काम करेगा। अभी हम लोग हेरोइन के बारे में पढ़े थे, ये क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव होता है किसका, डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। ध्यान रखिएगा डेरिवेटिव से ही बना है, डेरिवेटिव से ही बना है। तो मॉर्फिन का डेरिवेटिव है, इसका याद रखिएगा, इट इज 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। मॉर्फिन से 5 गुना ज्यादा शक्ति है इसमें, और ये भी एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। यानी कि मॉर्फिन और हेरोइन का काम लगभग सेम है, कोडीन का भी काम लगभग सेम है ना। लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, हेरोइन। ध्यान रखिएगा सबसे पावरफुल कौन है, हेरोइन है, सबसे ज्यादा एडिक्शन इसका लगता है। उसके बाद मॉर्फिन है ना, मॉर्फिन है, उसके बाद कोडीन है। कोडीन का पावर इस तीनों में से सबसे कम होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा तीनों का काम है कि दर्द वगैरह कम करेगा, नशीला पदार्थ है, एकदम से मस्त होता है ना, अफीम मार के सुतल रहो, वही है हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन। लेकिन ये सब चीजें आपका नशीले पदार्थ, ड्रग्स के तौर पर फिल्मों में दिखाया जाता है, एक्चुअली यही सब होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ओपियम, ओपियम की बात कर रहे थे, ये एक ड्राइड, आपका ध्यान रखिएगा, अफीम इसी को कहते हैं, और ये ड्राइड मिल्की एक्सुडिशन है, ड्राइड मिल्की एक्सुडिशन है, जो कि हमें प्राप्त होता है पेपेवर सोमनिफेरम नाम के प्लांट के फुल्ली ग्रोन्ड कैप्सूल के इंसिजन से, है ना। फुल्ली ग्रोन कैप्सूल का जो आपका अनराइप्ड कैप्सूल होगा, अनराइप्ड मतलब हुआ कच्चा कैप्सूल, उसके जब इंसिजन लगाएंगे जो ड्राइड मिल्की एक्सुडिशन निकलता है उसी से हमें प्राप्त होता है। और इसके फैमिली की बात करेंगे तो पेपरवेरेसी, क्या होता है, पेपरवेरेसी, रिवाइज करिए ध्यान से। और इसमें कई सारे एल्कोलॉइड्स होते हैं, उसको 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक हो जाता है ऐसा जो कि बेंजल आइसोक्विनोलिन रिंग पाया जाता है, एक ऐसा जिसमें कि फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस पाया जाता है। बेंजल आइसोक्विनोलिन रिंग वाला कौन कौन सा है, नार्कोटीन है, नार्सिन है, पेपरवेरिन है, और मॉर्फिन है, कोडीन है, और थियाबिन है। मेनली हम लोगों को ध्यान क्या रखना है कि मॉर्फिन हो जो कि मोस्ट पावरफुल एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक है, और सीवियर पेन को खत्म करने में हेल्पफुल होता है, मिर्गी का दौरा वगैरह ठीक करने का काम करता है, और कोडीन का भी काम लगभग वही है, और हेरोइन का भी काम वही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी होता है वो हेरोइन का होता है, उससे कम मॉर्फिन होता है, उससे भी ज्यादा पावर, उससे भी कम कोडीन का होता है। और हेरोइन इज डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। एक्चुअली हेरोइन जो बना हुआ है वो मॉर्फिन से ही बना है, और 5 टाइम्स ज्यादा ताकतवर होता है, ज्यादा मतलब इसमें पावर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टी लीव्स, है ना, चाय के पत्ते के बारे में। आप लोग गौर किए होंगे कि चाय का पत्ता यानी चाय पत्ती जो हम लोग पढ़ते हैं, चाय पीने के बाद आपका माथा हल्का हो जाता है, बड़ा फ्रेशनेस महसूस करते हैं, और उससे भी ज्यादा आपको अगर कॉफी पी लेते हैं तो थकान खत्म हो जाती है, अच्छा महसूस होता है, नींद नहीं आती है ना। तो आखिर इसमें क्या प्रेजेंट है, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करने वाले ड्रग्स है ना, जो कि आपको फ्रेशनेस महसूस कराते हैं। तो टी लिव्स वही चीज पढ़ने वाले हैं जो आप एक्चुअली जानते हैं, चाय पत्ती, है ना। चाय का पहले सबसे पहले खेती को लेकर के जान लीजिए कि चाय की खेती, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे इंडिया में जो टी का गार्डन है यानी कि टी की फार्मिंग है सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो असम में होती है। ध्यान रखिएगा, असम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा चाय की खेती अगर होता है तो असम में, और कॉफी का कर्नाटका में। ध्यान रखिएगा, ये चाय और कॉफी से रिलेटेड थोड़ा सा दिक्कत आती है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जो चाय का खेती होता है, असमिया लोग देख रहे हैं ना, असमिया दीदी है ना, हमारे साथ कुछ बच्चे असम से जुड़े हुए हैं, जो कि असम में चाय की खेती होती है, और चाय का आपका लीफ बड को यूज करते हैं, जबकि कॉफी का आप उसके सीड को यूज करते हैं, है ना। इन चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये कॉफी देख लीजिए दीदी लोग, इस प्रकार से असम टी गार्डन है, देख लीजिए प्रियंका गांधी, है ना, हमारी प्रियंका गांधी जी अभी टी फार्मिंग में हेल्प कर रही है किसानों को। अब जो भी आप समझ जाइए, है ना। ये टी लिप्स है ना, कहाँ होता है, असम में। तो ये एवरग्रीन सर्ब है, एवरग्रीन सर्ब है, और एडिबल होता है। ये क्या होता है, एडिबल होता है, यानी कि खाने योग्य है। एवरग्रीन कहने का मतलब है सदाबहार पौधा है, सालों भर हमें मिलता है। और अदर नेम्स की बात करेंगे, फोलिया थीका इसको कहते हैं। और इसको प्राप्त कैसे करते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इट कंटेन्स द प्रिपेयर्ड लीव्स एंड लीफ बड्स ऑफ द थिया साइनेसिस। प्लांट का नाम क्या है, थिया साइनेसिस है, ध्यान रखिए। और उसके प्रिपेयर्ड लीफ, लीफ मतलब पत्ता, या फिर लीफ बड, पत्ती कलिकाएं जो हैं उससे हमें प्राप्त होता है, पत्तों से या तो पत्ती कलिकाओं यानी कि लीफ, या फिर लीफ बड से हमें प्राप्त होता है। प्लांट का नाम है थिया साइनेसिस, और फैमिली है थिएसी, फैमिली है थिएसी, ध्यान रखिएगा, थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये कुछ आपका इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे। चाय में कैफीन का मात्रा होता है, आप सभी लोग अभी तक पढ़े होंगे कि चाय और कॉफी में कैफीन होता है, अभी तक यही पढ़े होंगे, है ना। और चाय में टेनिन होता है। एक्चुअली चाय में भी टेनिन होता है, और चाय में भी, चाय हो या कॉफी हो, दोनों में टेनिन भी होता है और कैफीन भी होता है। कैफीन का मात्रा में डिफरेंस होता है। चाय में कैफीन का मात्रा और कॉफी में कैफीन का मात्रा के लगभग में कंपैरिजन किया जाए तो कॉफी में जो कैफीन है वो दुगना पाया जाता है चाय के कंपैरिजन में, समझ रहे हैं ना।
तो इसीलिए कॉफी ज्यादा लोग, बड़े बड़े लोग ना कॉफी प्रेफरेंस करते हैं, बड़े बड़े नहीं, गरीब लोग भी। 1 टका में पुड़िया देता है भाई, मैं भी कॉफी प्रेफरेंस करता हूँ, क्योंकि कॉफी बनाना मेरे लिए थोड़ा आसान होता है। एकदम गर्म पानी करो, ब्लैक कॉफी बनाओ, सिंपल सी बात है। चाय में थोड़ा होता है ना चखनी, उसका बर्तन धोना बड़ा डिफिकल्ट होता है ना। तो कैफीन काफी हेल्पफुल होता है। आप लोग भी अपनी पढ़ाई के दौरान यदि बोर होते हैं, थक जाते हैं, नींद आती है ज्यादा, तो कैफीन का उपयोग कर सकते हैं चाय या कॉफी के रूप में, है ना। इसमें रिच सोर्स है कैफीन में, इसमें थ्रोम्बिन या फिर थियोफाइलिन, थ्रोम्बिन एंड थियोफाइलिन पाया जाता है माइनर क्वांटिटीज में। और इसके कलर ऑफ टी लीव्स इज ड्यू टू टैनिन, ध्यान रखिएगा जो टी लीव्स का कलर है वो टैनिन के कारण आता है। और इसका जो स्वाद है, खुशबू है, ऑर्डर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ येलो वोलेटाइल ऑयल, क्योंकि इसमें पीला कलर का वोलेटाइल ऑयल यानी कि येलो वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, जिससे कि इसकी खुशबू आती है। और इसमें कुछ प्रोटीन, वैक्सेस और रेजिन और एस पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर थेरेप्टिक यूज की बात करेंगे तो ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करता है हार्ट और नर्वस सिस्टम पे, आपको स्टिमुलेट करने का काम करता है। चाय पीने के बाद ताजगी आती है तो इसी के कारण आता है। और ये एस्ट्रिंजेंट की तरह भी बिहेव करता है। एस्ट्रिंजेंट वैसी होते हैं, वैसे कैटेगरी के ड्रग्स को कहते हैं जो कि आपके बॉडी टिश्यूज के कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। और ये डायरेटिक भी होता है, यानी कि चाय ज्यादा पियेंगे तो पेशाब ज्यादा लगेगा, इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ने लिखने के दौरान अगर थोड़ा चाय पी ले, कॉफी पी ले तो ये डायरेटिक होता है, जिससे कि आपको बार बार पेशाब लगेगा तो आप उठेंगे तो नींद खुलेगी, समझ रहे ना। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है। अब बच्चे समझ नहीं पाते कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है, क्वेश्चन आता है कई बार कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है, समझाइए हमें, इसका सोर्स क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, समझ सकते हैं, ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि नॉर्मली हमें नेचुरल फूड सब्सटेंस में या फिर मैनमेड फूड सब्सटेंस में हमें प्राप्त होता है। और इसका काम मेनली क्या है, तो आपके बॉडी में जो भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, जो डैमेज हो रहा है उस डैमेज को बताता है। मेनली आपको जवान दिखने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है ना तो एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि अनिल कपूर जी अभी तक बूढ़े नहीं हो रहे, वो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करते हैं, हरे वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ताकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा ज्यादा मिलता है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स आर मैन मेड और नेचुरल सब्सटेंस दैट मे प्रिवेंट और डिले सम टाइप्स ऑफ सेल डैमेज, किसी प्रकार का कोई सेल डैमेज नहीं होने देता है, और या तो अगर डैमेज हो रहा है तो उसको डिले कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर फाउंड इन मेनली फूड्स, मैनी फूड्स में पाया जाता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। दे आर ऑल्सो अवेलेबल एज डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो जितनी भी अंग्रेजी मीडियम वाली दीदी लोग है ना, मैं मोमोज खाऊंगी, मैं पिज्जा खाऊंगी और चाउमीन खाऊंगी, अरे दीदी अगर जवान रहना है, सुंदर दिखना है और खुशबूदार दिखना है तो भैया एंटीऑक्सीडेंट खाइए। और एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा हरे फल, हरे पके फल और सब्जियों से, है ना, सब्जियों फलों से। तो आप लोग एंटीऑक्सीडेंट का सेवन जरूर करिए। देखिए हम लगते हैं टीचर से, देखिए जवाने लगते हैं ना भाई, जवान हैं, बूढ़ा नहीं है, ठीक है। अब ये है आपका, हम भी एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा मतलब यूज करते हैं। टी लीव्स हो गया आपका, टी लीव्स को रिवाइज कर लीजिए एक बार। ये एक एवरग्रीन सर्ब है जो कि एडिबल होता है, खाने योग्य होता है। हमें इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो थियासाइनेसिस नाम का प्लांट होता है और उसके प्रिपेयर्ड लीफ या फिर लीफ बड से हमें प्राप्त होता है। थियेसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये असम राज्य है इंडिया में जो सबसे ज्यादा चाय का खेती करता है। और कैफीन इसमें रिचेस्ट सोर्स में पाया जाता है। और बात करें तो थ्रोम्बिन और थियोफाइलिन जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी माइनर क्वांटिटीज में थोड़ा बहुत देखने को मिलते हैं। और टैनिन के कारण इसके पत्तियों का रंग आता है और येलो वोलेटाइल ऑयल के कारण इसमें खुशबू आती है। और कुछ प्रोटीन, वैक्स, रेजिन, एस जैसे सब्सटेंस भी देखने को मिलते हैं। थेरेपेटिक यूज की बात करेंगे तो हार्ट पर स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करता है, यानी कि हार्ट को स्टिमुलेट करता है और नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। एस्ट्रिंजेंट, डाययूरेटिक और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट वैसे टिश्यूज, वैसे चीजें हैं जो कि आपके सेल डैमेज होता है ना उसको कम करता है। सिंपली आपको जवान दिखने में बहुत हेल्पफुल होता है। आपकी स्किन में तनाव वगैरह नहीं, स्किन एकदम झुर्रियां नहीं पड़ेगी, बहुत मस्त दिखेगा। अब बारी है कॉफी सीड्स की, है ना। कॉफी सीड्स ये एक प्रकार का कॉफी बीन है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉफी बीन, कॉफी बीन से हमें प्राप्त होता है। कैफीन क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ टी। टी से, चाय में भी कैफीन है, कॉफी में भी कैफीन है, लेकिन कॉफी में कैफीन दुगना होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर इसमें x है तो इसमें 2x होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर चाय और कॉफी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कॉफी में जो कैफीन का मात्रा होता है वो दुगना होता है। द लार्जर प्लांटेशन ऑफ कॉफी देखने को मिला है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इस सब में, लेकिन कर्नाटका सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करने वाला इंडिया का राज्य है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटका में कॉफी और असम में चाय। अगर बात करेंगे अदर नेम्स की तो कॉफी बीन, कॉफी सीड, अरेबिका कॉफी, अरेबियन कॉफी के नाम से जाना जाता है।
बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो ड्राइड राइप सीड्स, सूखे हुए इसके सीड से हमें प्राप्त होता है कॉफिया अरेबिका। देखिए कॉफिया अरेबिका नाम का प्लांट होता है, उसके सूखे हुए बीज से हमें प्राप्त होता है, सूखे हुए पके हुए बीज से। ड्राइड राइप सीड्स ऑफ द कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका नाम का प्लांट होता है, उसके सूखे हुए पके हुए सीड से हमें प्राप्त होता है। और फैमिली है रुबिएसी, फैमिली क्या है? रुबिएसी। आपके इसका देख लीजिए, खेती कुछ इस प्रकार से किया जाता है, कॉफी का सीड यूज किया जाता है, जबकि चाय का लीफ बड यूज किया जाता है, लीफ यूज किया जाता है, और इसका ड्राइड सीड यूज किया जाता है। सूखने के बाद ऐसा दिखता है, बाकी जब कच्चा रहता है तो ऐसा लाल लाल दिखता है, ठीक है। और इसी को पाउडर बना दिया जाता है, तब आप लोग कॉफी के तौर पर इसको यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कॉफी सीड है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, कैफीन है, टैनिन है, फिक्स्ड ऑयल है, प्रोटीन्स हैं। और कैफीन का मात्रा तकरीबन 2 से 3% होता है, 3 से 5% टैनिन होता है, 13% प्रोटीन होता है, 10 से 15% फिक्स्ड ऑयल पाए जाते हैं। और कैफीन में कुछ साल्ट है, किसका? कोलिनर्जिक एसिड का, है ना। और इसमें कुछ ऑयल और वैक्सेस भी पाए जाते हैं। थेरेपेटिक यूज की बात करेंगे तो इट इज यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करता है। आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, कैंडीज, लीकर, लीकर मतलब शराब होता है, कोई भी अलग अलग चीजों में कॉफी फ्लेवर आता है ना, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करता है। और ये सीएनएस पर काम करता है, ध्यान रखिएगा। कॉफी, सी से कॉफी, सी से सीएनएस, सीएनएस यानी हमारे ब्रेन और डायरेक्टली ब्रेन पर काम करता है, जिससे कि क्या होता है, किडनी, सीएनएस पर काम करता है, किडनी पर काम करता है, हार्ट पर काम करता है, मसल्स पे काम करता है, एंड स्टिमुलेट देम, और इसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। वेरी यूजफुल इन स्नेक बाइट, किसी को सांप वगैरह काट दिया तो उसमें भी कॉफी काफी यूजफुल होता है। और आपका प्रिवेंट रैपिड वेस्टिंग ऑफ टिश्यूज ऑफ द बॉडी। सिंपली बात है, यहाँ पे भी वही लिखना चाह रहा है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि कॉफी से भी आपके एंटीऑक्सीडेंट को मिलेगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, जिससे कि आप जवान दिखेंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं कोका की। किसकी बात कर लेते हैं? कोका की। कोका एक ऐसा प्लांट है जो कि इलीगल है इंडिया में, इंडिया ही क्या हर जगह ये इलीगल है ना, गैर कानूनी पौधा है, क्योंकि इसका मतलब लत बहुत जल्दी लगता है ना। ये खाने के बाद ना आपको भूख नहीं लगेगा, थकावट नहीं होगी, मतलब नशे में रहिएगा एकदम मस्त, है ना। नशे में कौन नहीं है बताओ जरा, है ना, सुने होंगे। तो वही वाली बात है कि भैया कोका, कोका कोला तू, है ना, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोकीन, जावा कोका इसका अदर नेम्स होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स ऑफ द, आप लोग भी सोचते होंगे मास्टर आप पागल है, कुछ से कुछ बीच में बोलने लगता है। भाई दिन भर यही काम करना है, इसी में हम लोगों का मस्ती है, इसी में थोड़ा हंस बोल लेते हैं, है ना, समझ रहे ना, यही हम लोगों का एंटरटेनमेंट है ना, तो इसी में थोड़ा हंसना बोलना मस्ती मजाक। इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ द एरिथमिक्सोलोन कहते हैं कोका। देखिए आपका प्लांट है एरिथमैक्सुलॉन कोका, उसके ड्राइड लीफ से हमें प्राप्त होता है, यानी कि सूखे हुए पत्ते से हमें प्राप्त होता है। और फैमिली की बात करेंगे तो एरिथ्रोजाइलोसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे फैमिली से बिलोंग करता है? एरिथ्रोजाइलोसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें कोकीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? कोकीन पाया जाता है। और जावा कोका कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ अल्कलॉइड, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कलॉइड होता है और लो अमाउंट में कोकीन देखने को मिलता है ना। और ये कोकीन का थेरेपेटिक यूज देखिए, द एक्शन ऑफ कोका, जो कोका का एक्शन है एक्चुअली इसमें जो अल्कलॉइड कोकीन है उसी के कारण होता है। और ये सीएनएस को स्टिमुलेट करता है और आपको रिलीफ दिलाता है, भूख नहीं लगेगा, फटीगियल नहीं, मतलब थकावट नहीं होगी। और एपिलेप्सी, एपिलेप्सी यानी कि आप समझ सकते हैं, बार बार एपिलेप्सी आ रहा है, समझिए एपिलेप्सी क्या होता है। इसी को हिंदी में मिर्गी कहते हैं। इसमें आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, वो एक प्रकार का उसमें डिफेक्ट आ जाता है। इससे क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आप बेहोश हो जाएंगे एक तरीके का, या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, वीकनेस आएगी, एंजाइटी होगा और पूरा शरीर अकड़ेगा, जैसे तैसे थरथराएगा, स्टेयरिंग होगा और आप सही से बोल नहीं पाएंगे। ये मिर्गी होता है, उस कंडीशन को भी ठीक करने में हेल्पफुल होता है। और ये एक प्रकार का लोकल एनेस्थेटिक है, भोथर करने का काम करता है। ये था आपका कोका भैया। तो इसके साथ आपका ड्रग्स एक्टिंग और नर्वस सिस्टम खत्म हो गया भैया। तो आगे की जानकारी कोर्सेज से रिलेटेड है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो देखिए। बाकी आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक करिए और क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है ना। इसी तरीके से मैं कोग्नोसी के चैप्टर 5 को कंप्लीट करूंगा यूट्यूब पर। बाकी आप लोगों का सपोर्ट लगेगा, जैसा बस इंटरेस्ट कम नहीं होना चाहिए। सब लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहिए मन से। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर के कोर्स में आपको पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड लेक्चर से मिल जाएगा।
लाइव क्लासेस डेली मैं प्रोवाइड करता हूँ, ईबुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस अभी से ही, और 5 बुक भी आप मंगवा सकते हैं हमारे क्या कहते हैं ऐप पर से। और बाकी ऑर्डर करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। स्टोर वाले सेक्शन में आपको कोर्स दिख जाएगा, इस कोर्स को ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी या फिर किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की प्रयास करेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, है ना। चलिए, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।